हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली लास्ट वीडियो उन्होंने बोलिंजर बैंड को बहुत सारी कवर कर ली रखी थी। लास्ट सेशन में उन्होंने क्या क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। तो लास्ट सेशन में उन्होंने बेसिकली बोलिंजर बैंड के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कवर किया था। लाइक इसमें हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लाइक बैंडविड्थ क्या होता है उसको डिस्कस किया था। फिर हम लोग ने परसेंटेज बी को डिस्कस किया था कि इसके बेसिस पे कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। देन एक एक्सक्यूज़ का कॉन्सेप्ट था, उसको डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड किया था, कैसे ट्रेड करते हैं, डब्ल्यू बॉटम, एम टॉप बॉटम, ठीक है, वॉकिंग द ब्रांड कॉन्सेप्ट को समझ किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ अदर इंडिकेटर के साथ कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया था, यानी कि बोलिंजर बैंड को आरएसआई के साथ कैसे कंबाइन करें, एमएसीडी के साथ, वॉल्यूम के साथ कैसे कंबाइन करें, वो सब डिस्कस किया था। फिर मेन रिवर्सन स्ट्रैटेजी को भी अच्छे से कवर अप किया था। अब हम लोग बेसिकली वो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई थी, इस वजह से मैंने कहा था इसके आने वाले पार्ट को मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा, जितने भी कॉन्सेप्ट अब बचेंगे। तो डेफिनेटली तुमने लास्ट वीडियो को देखा होगा, उसमें मैंने बोलिंजर बैंड के ऊपर जो भी ऊपर मैंने स्क्रॉल करके बताया वो सब कवर किया है, तो डेफिनेटली वो पार्ट ज़रूर देख लेना, सो दैट कि ये पार्ट तुम्हें समझ में आए। तो हमारी जो भी 90 डेज़ ट्रेडिंग सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने बहुत कुछ कवर कर रखे हैं ऑलरेडी, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत कुछ कवर कर रखा है। इंडिकेटर में हम लोगों ने बोलिंजर बैंड को स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट जितना होता है वो सब कवर किया था। तो जो कुछ बच गया था वो बेसिकली आज के पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो बोलिंजर बैंड में तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक आउट स्ट्रैटेजी, ये कैसे काम करती है, ठीक है। वन ऑफ द प्रो फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि प्रो ट्रेडर इस चीज़ को बहुत ही यूज़ करते हैं। किस तरीके से काम करती है, तो देखो, सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है स्क्यूज़। अब क्या होता है स्क्यूज़, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, तो उसको देख लेना पार्ट 1 में, तो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि स्क्यूज़ कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्क्यूज़ कॉन्सेप्ट जनरली होता है जब बैंड जो होता है बोलिंजर बैंड बहुत ही नैरो हो जाता है, यानी कि एक कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा होता है। तो उस केस में बैंड बहुत ही नैरो हो जाता है, यानी कि लो बैंडविड्थ होती है। वॉल्यूम जो होता है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रहा होता है, वेट फॉर वॉल्यूम इंक्रीमेंट, यानी कि फिर स्क्यूज़ के बाद धीरे-धीरे वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगता है यहाँ पे स्क्यूज़ के दौरान वॉल्यूम जो होता है बहुत ही कम होता है। फिर जैसे-जैसे बेसिकली वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो स्क्यूज़ जो होता है वो धीरे-धीरे ओपन होने लगता है, यानी कि वोलेटिलिटी आने लगती है। फिर हमें कन्फर्मेशन देखना पड़ता है। कन्फर्मेशन देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी साइड देखो कि ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है। अब किस तरह आ रहा है वो तुम जेन्युइनली पता कर सकते हो वॉल्यूम के बेसिस पे, यानी कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो अपसाइड के लिए जाना है, ब्रेकडाउन आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो डाउन साइड के जाना है। एंट्री क्या होगी, तो पहली कैंडल जो भी बने ब्रेकआउट की उसको क्लोज़ होने दो, नेक्स्ट कैंडल पे आप बेसिकली एंट्री प्लान कर सकते हो। टारगेट क्या कर सकते हो, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई लो है, यानी कि इसका जो हाई होगा स्विंग उसको टारगेट कर सकते हो, ब्रेकडाउन में जो प्रीवियस लो था उसको टारगेट कर सकते हो। एसएल क्या रख सकते हो, स्क्यूज़ के अपोजिट साइड, यानी कि स्क्यूज़ के मान लो ऊपर ब्रेकआउट आया तो नीचे एसएल लगा सकते हो। तो सिंपल मतलब है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, जब भी आप बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में बोलिंजर बैंड चला जाए तो वेट करो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे, ठीक है। ब्रेकआउट होने पे उसी के साथ वॉल्यूम को देख लो, अगर वॉल्यूम ने इंक्रीमेंट दिखाया तो डेफिनेटली आप इस कैंडल क्लोज होने पे अगली कैंडल पे अप साइड का ट्रेड कर सकते हो। एसएल क्या लगाओगे, जो भी अपोजिट बैंड है उसका लो, और टारगेट कितना रख सकते हो, प्रीवियस स्विंग हाई का, ठीक है। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन आता है, मान लेते हैं स्क्यूज हुआ बहुत देर तक की, उसके बाद ब्रेकडाउन आया, तो ब्रेकडाउन होने पे आप वैल्यूम को देखो, अगर वैल्यूम ने स्पाइक किया तो बेसिकली आप इस कैंडल क्लोज होने के बाद अगली कैंडल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। एसएल क्या लगाओगे, जो भी अपोजिट बैंड है यानी कि यहाँ पे, और टारगेट क्या रख सकते हो, जो भी प्रीवियस स्विंग का लो है उसको टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम करती है। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें स्क्यूज़ का वेट करना पड़ता है, जब स्क्यूज़ बन जाता है बहुत समय तक, उसके बाद ब्रेकआउट पे एक अच्छा जेन्युइन ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत देर तक की स्क्यूज़ रहा, उसके बाद जैसे ब्रेकआउट आया तो एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुई। प्रो टिप्स फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए कुछ प्रो टिप्स याद रखो। फॉल्स ब्रेकआउट 30-40 टाइम जो होता है ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो हमेशा कंफर्मेशन के साथ जाओ। कंफर्मेशन अब कैसे आएगी, कंफर्मेशन तब आएगी जब बेसिकली आप और इंडिकेटर यूज़ कर लोगे, लाइक ईएमए, जो कि बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। आरएसआई का यूज़ कर सकते हो, उसी के साथ बेसिकली आप सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो। तो इन सबको कंबाइन कर लोगे तो आपकी जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है उसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 30-40 टाइम्स बेसिकली जो होता है फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं। तो उस केस में तुम्हें दो चीज़ का ध्यान रखना होता है, पहले तो कंफर्मेशन चाहिए होता है, कंफर्मेशन के लिए तुम्हें अदर इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करना पड़ेगा। वैल्यूम इसकी ब्रेकआउट अगर बिना वैल्यूम के हो रहा है तो वो फॉल्स है, ठीक है। टाइम ऑफ ट्रेड ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मार्केट ओपन आवर्स आर मोर रिलायबल। इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट तब जेन्युइन होता है जब बेसिकली उस समय वैल्यूम मार्केट में हाई हो, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली जब वैल्यूम बहुत ही ज़्यादा हो, उस समय जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है।
ठीक है, मार्केट इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में कम वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उस टाइम ब्रेकआउट पे ज़्यादा काम किया करो। न्यूज़ इवेंट, अवॉइड ट्रेडिंग ब्रेकआउट ड्यूरिंग मेजर न्यूज़ रिलीजेस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी न्यूज़ यूज़ हो, कोई बड़ा मेजर इवेंट हो, तो उस केस में बेसिकली आप ट्रेड को अवॉइड करो। सो दीज आर द फोर्स थिंग जो कि तुम्हें दिमाग में रखना है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये क्या होता है? सबसे पहले होता है टॉप डाउन एनालिसिस, ये क्या होता है? तो सिंपली हायर टाइम फ्रेम पे पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हो, मेजर स्विच को डिटेक्शन करते हो, फिर बेसिकली 1 आवर और 4 आवर में उसको क्या करते हो, वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पैटर्न इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हो। फिर 15 या 5 मिनट बेसिकली आप एंट्री प्लान करते हो और एग्जिट के लिए वेट करते हो। तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें क्या होता है कि हम हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, मिडल टाइम फ्रेम पे बेसिकली हम लोग टेक्निकल पैटर्न को मार्क करते हैं, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे बेसिकली हम लोग ट्रेड में एक्टिवेशन होते हैं। तो इस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी आप ट्रेड लो, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम यानी कि डेली या 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, देखो क्या मार्केट एक कंसोलिडेट फेज में। आफ्टर दैट 1 आवर और 4 आवर में उस चीज़ में सपोर्ट रेसिस्टेंस जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस होती है उसको लगाओ, पैटर्न कोई फॉर्म हो रहा कंटिन्यू चार्ट पैटर्न वो देखो, फिर 15 मिनट और 5 मिनट में एंट्री और एग्जिट के लिए प्लान करो। तो इस तरीके से आप टॉप डाउन अप्रोच प्लान करते हो, इसी को बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, लाइक देखो, हायर टाइम फ्रेम से आपको डायरेक्शन मिलती है, लोअर टाइम फ्रेम पे आप एग्जीक्यूशन करते हो, तब आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन पाते हो। पहला स्टेप होता है हमेशा डेली चार्ट को एनालाइज करो, ठीक है, बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है। सेकंड स्टेप होता है 4 आवर पे देखो क्या ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, तो 4 आवर पे ट्रेंड मिल जाएगा। स्टेप 3 होता है 1 आवर में बेसिकली आप कुछ की लेवल्स मार्क कर सकते हो, लाइक जितने भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट होते हैं या कोई टेक्निकल एनालिसिस होती है या कोई चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनको लगाओ, और 15 मिनट बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो एंट्री के लिए। तो इस तरीके से बेसिकली आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अप्रोच होनी चाहिए जब भी आप ट्रेड को प्लान करो। हायर टाइम फ्रेम पे बेसिकली मार्केट में देखो क्या बैंड कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड हो रहे हैं, 4 आवर बेसिकली मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, 1 आवर बेसिकली की लेवल्स निकालने के लिए, और 15 मिनट में बेसिकली आप एंट्री को एक्टिवेट और एग्जिट से एक्टिवेट होने के लिए। ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द हायर टाइम फ्रेम, हमेशा ट्रेड कब भी करो जिस डायरेक्शन में हायर टाइम फ्रेम में जिस डायरेक्शन में है। तो अगर हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कोई भी डाउन साइड का ट्रेड प्लान मत करो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम का जो भी ट्रेंड होता है उसी डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान किया करो। इफ डेली चार्ट शो अप ट्रेंड, यानी कि सिंपल देखो, अगर डेली चार्ट शो कर रहा है अप ट्रेंड में तो ओनली टेक लॉन्ग पोजीशन ऑन लोअर टाइम फ्रेम। तो उस केस में बेसिकली जब भी आप 5 मिनट या 15 मिनट में जाओ तो वहाँ पे बेसिकली आप बाय साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करो, क्योंकि डेली चार्ट में अप ट्रेंड में शो कर रहा है। इफ डेली शेयर शो डाउन ट्रेंड, यानी कि डेली चार्ट में बेसिकली डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उस केस में जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ तो वहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की बनाओ। दिस सिमिलर इंक्रीज विन रेट बाय अलाइंग विद द डोमिनेंट मार्केट फ्लो। तो इस तरीके से आपकी विन रेट स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि आप बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके लोअर टाइम फ्रेम पर उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में बेसिकली आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो और लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करो तो आपकी विन रेट और एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बावजूद जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ 5 मिनट में कोई सेल अपॉर्चुनिटी दिखेगी, सेल मारेंगे, ये देखते हुए कि मार्केट ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हायर टाइम फ्रेम इंडिकेट करे उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लान करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिमिटेशन क्या है, यानी कि क्या बोलिंजर बैंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ तो बोलिंजर बैंड ही रहे ना। सबसे पहले ये लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है, यानी कि बोलिंजर बैंड रिएक्ट टू प्राइस डोंट प्रेडिक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि बोलिंजर बैंड है एक लैगिंग इंडिकेटर है। व्हाट डज इट मीन्स लैगिंग इंडिकेटर? इट इंडिकेटर कि प्राइस पहले मूव करता है, बाद में इस ये इंडिकेटर उसको फॉलो करता है, यानी अल्टीमेटली सुप्रीम क्या है, प्राइस है। तो इस वजह से ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर, यानी कि तुम्हें एंट्री थोड़ी लेट प्रोवाइड करता है। फॉल सिग्नल करता है। साइडवेज मार्केट प्रोड्यूस मैनी विस्पॉस, यानी कि साइडवेज मार्केट में डेफिनेटली जब भी आप स्क्यूज फेस चल रहा हो तो वहाँ पे आप ट्रेड को अवॉइड करो, अदरवाइज बहुत ही फॉल सिग्नल क्रिएट होंगे। नॉन स्टैंड लोन, यानी कि शुड नेवर बी यूज इन आइसोलेशन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अभी हम लोग ने वीडियोस कवर किए हैं उसमें जितने भी इंडिकेटर्स को कवर किया है उसमें मैंने कभी भी नहीं कहा है खाली कि अलोन इंडिकेटर को फॉलो करो। मैंने उसके साथ कहा है कि टेक्निकल एनालिसिस लगा लो, चार्ट पैटर्न्स को लगा लो, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी यूज़ कर सकते हो, उसी के साथ कुछ एक दो और इंडिकेटर यूज़ कर लो, तब जाके आपकी विन रेट और एक्यूरेसी स्ट्रांग होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इंडिकेटर आप आइसोलेट फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते। 2020 वर्क बेस्ट फॉर डेली बट अदर टाइम फ्रेम में नीड एडजस्टमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बॉलिंजर बैंड को स्टार्ट करते हो लगाते हो तो उसमें 20 20 20 और 2 का बेसिकली पैरामीटर सेट होता है जो कि डेली बेसिस के लिए होता है।
तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी करना पड़ता है। ट्रेंड आइडेंटिफाई बैंड डोंट आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन वेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड इंडिकेटर ऑलरेडी मैंने ईएमए, सुपर ट्रेंड ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं, बट जो बोलिंजर बैंड होता है वो ट्रेंड इंडिकेटर नहीं होता, तो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करके बोलिंजर बैंड का साथ कंबाइन करो, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशन, जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, फॉल्स सिग्नल देता है स्क्यूज फेज में, स्टैंडर्ड अलोन नहीं यूज़ करना चाहिए। डेली बेसिस पे और टाइम फ्रेम के बेसिस पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सेटिंग, और ये कोई ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। पहली चीज़ स्टॉप लॉस, ऑलवेज यूज एसएल मिडल बैंड के पार या अपोजिट बैंड में, ठीक। कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं रखती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम फेल हो पर्टिकुलर ट्रेड में, तो तुम्हारे पास एक एसएल होना चाहिए, सो दैट कि तुम बड़े लॉस में ना जाओ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एलएसएल हमेशा यूज़ करो। अब कैसे यूज़ कर सकते हो, तो मिडल बैंड जो बीच के एसएमए होती है उसको यूज़ कर लो अगर अपसाइड के लिए जा रहे हो, या अपोजिट बैंड का भी आप ट्रेड ऐसे लगा सकते हो। कन्फर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कि कन्फर्मेशन ना मिले जब तक कि ट्रेड मत प्लान करो, ठीक है। विदाउट ट्रेडिंग, विदाउट ट्रेड अ ट्रेड इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है। बिना ट्रेड किए भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कहते हैं उसको। तो जब तक कि हायर कन्फर्मेशन ना मिले, हायर सेटअप बिल्ड ना हो, जब तक कि आप ट्रेड को मत लो, ठीक है। हमेशा मोर देन 1 से 2% ही रिस्क रिवॉर्ड रखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट कि हर ट्रेड में आपके पास 1K का ही लॉस फिक्स होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द पोजीशन साइजिंग, कोरिलेशन, चेक मल्टीपल टाइम फ्रेम बिफोर एंट्रिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एक ट्रेड में एंट्री प्लान कर रहे हो तो आप रैंडमली नहीं कर सकते, आपको बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा। जब आपके फेवर में 80% होगा तभी आप ट्रेड में एंट्री प्लान कर लो। बट अगर आपको पता ही नहीं मार्केट क्या चल रहा है, कैसा चॉपनेस है, तो उस केस में आप अवॉइड करो, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या पता आज मार्केट साइडवेज में तुम कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिए और कल एक बड़ा मूव आया तो तुम उसमें ट्रेड ही नहीं ले पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा हर ट्रेड के लिए कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्या पता कब कभी बड़ा मूव आ जाए तो तुम उसको कैप्चर कर पाओ। So these are the risk management rules. Stop loss always use, confirmation without confirmation, multiple confirmation के साथ ही ट्रेड में एंट्री प्लान करो। पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम फ्रेम जरूर एनालिसिस करो, पता चला है 1 घंटे में आप ट्रेंड में है, तुम 5 मिनट में जा रहे हो या 1 मिनट में जा रहे हो सेल साइड के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर टाइम फ्रेम पर ही रिलाई करो। और कैपिटल प्रोटेक्ट इज मस्ट मोर, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द सेफली चेक इज देयर कंफर्मेशन फ्रॉम अदर इंडिकेटर, ठीक है। तो क्या एंट्री लेने से पहले तुम अदर इंडिकेटर के साथ भी जा सकते हो, लाइक RSI, MACD, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम को भी देख सकते हो। ट्रेंड इंडिकेशन के लिए हायर टाइम फ्रेम इज मस्ट। वैल्यूम कंफर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। वैल्यूम इज द मस्ट, ठीक है। वैल्यूम बिना ट्रेड में वैल्यूम देखे एंट्री कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए। और स्टॉप लॉस भी एक अप्रोप्रिएटली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जब तुम्हें पता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो उसके बेसिस पे एक स्टॉप लॉस भी आपको एडजस्ट होता है। स्टॉप लॉस कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, ये आपके मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इज देयर ट्रेड विद, हाँ, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट में कि 1 से 2% से बड़ा कैपिटल डिप्लॉय नहीं होना चाहिए रिस्क में। एडवांस ऑप्टिमाइजेशन, तो पैरामीटर सर्चिंग कर सकते हो 22 के साथ, जैसे तो 2090 के साथ, जैसे तो बैक टेस्टिंग कर सकते हो। डिफरेंट मार्केट में टाइम फ्रेम में बेटर कौन रिजल्ट दे रहा है उसके बेसिस पे आप सेटिंग को डिप्लॉय करो। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसी पे रिलाई करो। अपनी स्ट्रैटेजी अपनी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेटिंग को चेंज कर सकते हो। कभी भी अलोन बोलिंजर बैंड को यूज़ मत करो, हमेशा एटलीस्ट 1 कंफर्मेशन इंडिकेटर यूज़ कर लो, लाइक ट्रेंड इंडिकेटर में कोई यूज़ कर लो, उसी के साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूअस पैटर्न्स, ठीक है, ट्रेंड स्टिक पैटर्न, उनको भी कंबाइन करो। मार्केट कंडीशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलो। मीन रिवर्सन इन बैंकिंग मार्केट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन वोलेटाइल मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेंजिंग मार्केट चल रहा है तो उसमें मीन रिवर्सन स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने पहले पार्ट में कवर किया था। और अगर वोलेटाइल मार्केट है तो वहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग को अप्लाई करो। रिकॉर्ड कीपिंग, हमेशा बैक टेस्टिंग, जर्नलाइजिंग जरूरी है। अपना जो भी ट्रेड लिया है उसका क्या सेटअप था, उसकी सीजन की वजह से सेटअप लिया, क्यों एसएल हिट हुआ, वो सारी आपकी एक ट्रेडिंग स्टाइल पूरी जर्नलाइज होनी चाहिए। सो दीज आर द कुछ ऑप्टिमाइज ट्रेडिंग, यानी कि पैरामीटर अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट करो। हमेशा इंडिकेटर में एक ट्रेंड इंडिकेटर कंबाइन कर लो, उसके साथ आपको और भी बैच एक्शन आनी ही चाहिए। अगर मेन रिवर्सल स्ट्रैटेजी ब्रेजिंग मार्केट में, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी या वोलेटाइल मार्केट में काम कर सकते हो। और जर्नलाइजिंग जरूर है, ठीक है। जो भी आप ट्रेड करो उसका प्रॉपर आपके पास नोट होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लाइक पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा बोलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हो तो वेट करो स्क्यूज़ का, स्क्यूज़ के बाद ही आप बेसिकली
ब्रेकआउट आने पर जंप करो, ठीक है, ज़बरदस्ती आप ट्रेड में पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, एक्सक्यूज लीड टू बी अ बिग मूव, एक्सेप्ट स्मॉल लॉस क्विकली, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सक्यूज आ रहा है और एक्सक्यूज में बेसिकली तुम ट्रेड ले रहे हो तो छोटे छोटे एसएल लेके आप बेसिकली बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हो, जब तुम्हें पता है कि एक बड़ा मूव आ सकता है। कंसिस्टेंसी, हमेशा एक ही रूल को अप्लाई करो हर ट्रेड में, हमेशा इमोशनल कनेक्टेड मत हो किसी भी ट्रेड में। कंटिन्यूअस लर्निंग, मार्केट हमेशा इवॉल्व करता रहता है, नई नई स्ट्रैटेजीज आती है, नए नए मार्केट का बिहेवियर डायनेमिक होता है, तो हमेशा कीप लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए लॉस लेने की, कंसिस्टेंसी रूल पे होनी चाहिए और कंटिन्यूअस लर्निंग होना चाहिए। बुलेट आर लाइक पावरफुल लेंस दैट हेल्प यू सी मार्केट स्ट्रक्चर, but they are not crystal ball. Success comes from the combined technical tools, sound risk management, trading psychology. The best trader are not those with best indicator, but those with the best discipline. It's very important है, discipline होगा, psychology होगी, patience होगा, then you have to make a profit. Otherwise तो कोई भी इंडिकेटर आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। सो दीज आर द कंप्लीट बोलिंजर बैंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स को कवर कर लिया, उसमें आज हम लोग ने बोलिंजर बैंड को कवर भी कर लिया। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सेकेंड पार्ट में भी मैंने आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये ओवरऑल आज का इंडिकेटर वाला पार्ट कवर हो गया। इसके बाद हमारे पास अभी कुछ और इंडिकेटर पढ़े लाइक पीवट पॉइंट, फिबे, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो और जो पुराने पार्ट था वो दोनों मिला के ये मेरा बोलिंजर बैंड का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो होपफुली वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक्स फॉर लर्निंग। आज की वीडियो भी देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेटली मैं फिबोनाची या डेफिनेटली या पीवट पॉइंट, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को कवर करूंगा। और इस 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में मैं आगे बढ़ते हुए भी और चीज़ें एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजी और भी ऑप्शंस जितने कॉन्सेप्ट होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के उनको भी कवर करूंगा। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. And if you have any doubt related to this video, then definitely comment. And if you have asked any questions, any video related topics, then you also comment. ठीक है, तो hopefully वीडियो पसंद आ रही होगी. Thanks for watching. मिलते हैं next video में. Till then, bye.